हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय ज्योग्राफी। भारतीय ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे थे भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में जो हमने इससे पहले चावल की फसल, गेहूं की फसल, मक्के की फसल, दलहन फसलें और तिलहन फसलें पढ़ चुके हैं। और जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स, नकदी फसलें और व्यापारिक फसलें। जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे नकदी या व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है, जैसे रबड़, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू। ये सभी क्या है, नकदी या व्यापारिक फसलें। नकदी फसलें उनको कहा जाता है जो खाद्यान्न में यूज नहीं होती, जिनका जो मेन उद्देश्य जो होता है नगद कैश या नगद जो बाज़ार में बेच के उनसे नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, उन्हें नकदी या व्यापारिक फसलें कहा जाता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम गन्ना जो एक नकदी फसल है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा गन्ना फसल, गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल व गेहूँ भी ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं, तो गन्ना भी एक ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और नंबर 2 पॉइंट है कि ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल, उष्णकटिबंधीय फसल जो होती है, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से मान लिया उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री और 20 डिग्री, इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव में 10 डिग्री और 20 डिग्री तक का जो क्षेत्र है ये वाला उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में जो है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो इसके अंदर जो फसल उगाई जाएगी उसको उष्णकटिबंधीय फसल कहा जाएगा। तो गन्ना क्या है, एक उष्णकटिबंधीय फसल है गन्ना। भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है गन्ना। भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल जो है वो गन्ना है। इसके बाद गेहूँ है सेकेंड नंबर पर सिंचित फसल। सिंचित फसल जो दूसरी है वो गेहूँ है और जो पहला सबसे ज़्यादा सिंचित फसल है वो गन्ना है। यहाँ पर नोट इम्पोर्टेंट रखना है याद, जो चावल है, चावल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि इसकी पूर्ति जो है वो वर्षा से हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा सिंचित करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए गन्ने को हम सबसे ज़्यादा सिंचित फसल कहते हैं। और इसके तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। गन्ने की जो फसल है उसको तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। अगला जो पॉइंट है, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो ब्राज़ील का और उसके बाद भारत का सेकंड नंबर है। ब्राज़ील वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है गन्ना व चीनी उत्पादन में, जबकि चीनी खपत में भारत प्रथम है। चीनी खपत में जो भारत है वो प्रथम स्थान पर है। देश में सर्वाधिक चीनी व गन्ना उत्पादक राज्य क्रम से अगर हम बात करें तो वह उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे और नंबर 2 पे है महाराष्ट्र। देश में सर्वाधिक चीनी व गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, लेकिन जो सर्वाधिक चीनी मिलें हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक चीनी मिलें पाई जाती हैं महाराष्ट्र के अंदर। दक्षिण भारत में गन्ना अधिक रस वाला होता है। दक्षिण भारत के अंदर जो गन्ना होता है वो अधिक रस वाला होता है, और इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर आर्द्र जलवायु पाई जाती है और वर्षा अधिक होती है। समुद्र पास होने के कारण जो है वहाँ पे वर्षा खूब हो जाती है, तो उससे क्या होता है, गन्ना जो है वो अधिक रस वाला, मोटा होता है। लेकिन जबकि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो गन्ना होता है उसके अंदर मिठास ज़्यादा होती है, और जो दक्षिण भारत का गन्ना है वह लाल रंग वाला गन्ना होता है और उसमें रस अधिक होता है और मोटा भी होता है, लेकिन मिठास जो है उत्तर भारत के गन्ने में अधिक मिलती है। ठीक है। अगला पॉइंट जो है, गन्ने के रस में चीनी की जो मात्रा है वह 10 से 12% होती है। गन्ने के रस में चीनी की जो मात्रा है वो 10 से 12% पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप यूएस के अंदर वो नंबर 1 पे है, प्रथम स्थान पे, फर्स्ट हवाई द्वीप प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में गन्ना की। और दूसरे नंबर पर क्यूबा है, सेकेंड नंबर पर क्यूबा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है वो कानपुर में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ के अंदर है। ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछे हुए हैं, यूपी पीसीएस के अंदर, कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा कानपुर, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ के अंदर। आइए बात कर लेते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य।
गन्ने के संदर्भ में सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, ये क्या है। और एक होता है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर हम पहले बात करते हैं। एमएसपी जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मई जून का जो अप्रैल मई जून का जो टाइम होता है, उसमें जो है गेहूं की फसल काफ़ी होती है और जिससे किसान क्या है उसको बाज़ार में लेकर बेचने के लिए जाता है। तो उससे क्या होता है, मंडियों में जो है गेहूं की भरमार रहती है चारों तरफ। उससे क्या होता है, वहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो गन्ने का मन मुताबिक अपने हिसाब से जो है रेट तय करते हैं, जैसे 600 रुपये कुंटल, 700, 800। लेकिन सरकार द्वारा किसान को सुरक्षा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जैसे 1600 रुपये पर क्विंटल। अगर कोई फसल है तो सरकार उसका रेट पहले ही घोषित कर देती है बोने के समय। जैसे गेहूं का मान लिया 1600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, इतना तो कम से कम सुरक्षा किसान को रहेगी, जिससे क्या है कि इतने कम से कम दर पर जो है उसको एमएसपी दिया जाएगा किसान को। और उससे अगर फसल अच्छी हुई तो क्वालिटी के हिसाब से उससे अधिक ही पैसा मिलेगा। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना तो गारंटी है कि किसान को मिलेगा ही मिलेगा। और जो दूसरा मूल्य है, एमएसपी सिर्फ गेहूं, चावल और अन्य जो फसलें होती हैं उनके संदर्भ में घोषित किया जाता है। लेकिन जो गन्ना है उसको सरकार डायरेक्ट नहीं खरीदती, किसानों से डायरेक्ट उसको नहीं लेती है। उसके लिए जो किसान, उसके लिए सरकार ने जो है उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है वो गन्ने के संदर्भ में सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। गन्ना जो है वो चीनी मालिकों द्वारा किसान से डायरेक्ट खरीदा जाता है और सरकार इसको घोषित करती है उचित व लाभकारी मूल्य को। और जो चीनी मालिक है उसके द्वारा किसानों को ये मूल्य देना अनिवार्य या बाध्यकारी है। हर साल इसको सरकार घोषित करती है। जैसे 2018-19 में जो था, और 255 रुपये पर क्विंटल गन्ने का जो रेट था वो जारी किया गया था। तो ये चीनी मालिकों द्वारा घोषित किया जाता है, सरकार इसको घोषित करती है और चीनी मालिकों द्वारा ये देना अनिवार्य बाध्यकारी है। अगला जो पॉइंट है, कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग। कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है कपड़ा उद्योग, और दूसरा है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देश में जो है दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, गन्ना व मक्का C4 पौधे हैं। C4 पौधे हैं गन्ना और मक्का। C4 पौधे क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। C4 पौधे वह फसल होती है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्जेलो एसीटेट बनाती है। ऑक्जेलो एसीटेट जो बनाती है जो फसल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको हम C4 पौधा कहते हैं। तो गन्ना और मक्का जो है वो C4 पौधे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है PCS के अंदर कि किस तरह का पौधा है गन्ना और मक्का, C4। तो दोस्तों आज हमने बात करी गन्ने के ऊपर, एक नगदी फसल थी। और जो अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें दूसरी नगदी फसल, जैसे मैं सबके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। रबड़ के ऊपर अलग से, कपास के ऊपर अलग, जूट के ऊपर अलग, चाय के अलग और कहवे के ऊपर अलग, और तंबाकू के ऊपर अलग अलग हमारी वीडियो आएगी, जिसमें हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जिससे PCS, IAS और जितने भी वनडे एग्ज़ाम, रेलवे, पुलिस वगैरह जो भी आप देते हो उसमें जो है क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने की संभावना हो आपकी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।